तो हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि इस कैरेक्टर को कैसे पेरेंटिंग किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले इसके अंदर चले जाना है। उससे पहले आप ये पता कर लीजिए कि पेरेंटिंग करने से हमें फ़ायदा क्या होगा। जैसे कि इस कैरेक्टर को मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद जैसे कि मैं ऐसे करता हूँ तो सिर्फ ये हो रहा है, ये वाला नहीं हो रहा है। तो जैसे कि मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, जैसे कि आप यहाँ से पेरेंटिंग होगा। ये देखिए ये वाला है ये, और इसको देखिए ये कौन है। तो जैसे कि इसको हम इससे मिला देंगे। अब देखिए पेरेंटिंग करने से क्या होगा। इसको हम इससे मिला देंगे। देखिए इस तरीके से पकड़ के इससे मिला देंगे। अब देखिए क्या होगा। इसको जब हम ऐसे करेंगे तो ये भी होगा, ये पूरा होगा। ऐसे पहले ये सिर्फ होता था और यहाँ से हम यहाँ से भी इससे ऐसे कर सकते हैं। तो पेरेंटिंग करने से यही फायदा होता है। आप इसी तरह से कर सकते हैं। जैसे कि आप ये हैंड को देखिए, इसे मैं इस तरह से करता हूँ तो ये हट जाता है, यहाँ से टूट जाता है। लेकिन वही इस हैंड को करता हूँ तो देखिए नहीं टूटता है। तो उसी तरह से आप इसे देख लीजिए, इसका हैंड कौन सा है और ये कंधा जो है इसका कौन सा है। जैसे कि इसका ये है, इसका ये है, तो आप इससे यहाँ से पकड़िएगा और इससे मैच कर दीजिएगा, हो जाएगा। अब आप देखिए ये नहीं टूटेगा, अब यहाँ से ये पूरा होगा। उसी तरह से आप चाहे तो ये पैर, जैसे कि यहाँ से हमें ये वाला जो होता है तो यहाँ से हमें इस तरह से मूव तो कर लेते हैं, लेकिन जब यहाँ से करना होता है तो ये टूट जाता है। तो इसको भी हम कर सकते हैं। तो ये सेलेक्ट कर लेते हैं और ये सेलेक्ट करते हैं, तो इसको इससे मिला देना है इस तरीके से। अब आप देखिए नहीं टूटेगा ये देखिए नहीं अब टूटता है। और आप फिर यहाँ से भी ऐसे करना चाहें तो इस तरह से कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी तरह से ये पैर में भी कर सकते हैं। ये पैर में भी देखिए ये वाला है इसका, और ये जो है ये है। तो ये देखिए कौन सा है, देख लीजिएगा। इसका लेग ऊपर सा है और इसका नीचे। तो इसको हम पकड़ के इससे मिलाएंगे। ये देखिए अब होगा, अब ये नहीं टूटेगा। देखिए इस तरह से किस तरह से हो जाता है। और इसे भी हम मूव कर सकते हैं अलग से। ये शेडो को हटा दीजिए, ये शेडो का कोई काम नहीं है। इस तरीके से आप मूव कर सकते हैं। पेरेंटिंग करने से यही फायदा होता है कि जब आप कैरेक्टर को बाल्किंग कराएंगे तो यहाँ से आप एक बार इस तरह से कर दीजिएगा तो ये पूरा हो जाएगा। ऐसे इसे अलग से सेट करना पड़ता, टूट जाता तो फिर से करना पड़ता। ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ से भी आप मूव कर सकते हैं इसे। उसके बाद आप यहाँ से मूव कीजिए या यहाँ से मूव कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और हैंड में भी जैसे कि ये सिर्फ ये इस तरह से करना होता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये वाला भी जब करना होता है इस तरीके से तो टूट जाता है, लेकिन अब नहीं टूटेगा। यही फायदा होता है पेरेंटिंग करने का। अगर आपको ये सब में भी करना है, जैसे कि शर्ट में, ये शरीर बॉडी पार्ट में या फिर कहीं और, तो आप कर सकते हैं, लेकिन हमें अभी उधर का जरूरत नहीं है तो हम इतना ही कर देते हैं। और आप इस कैरेक्टर को सेव कर लीजिएगा इस तरह से। आप जैसा चाहें, मतलब कि जिस चीज बॉडी पार्ट को पेरेंटिंग करना चाहे उस तरह से आप कर सकते हैं, जो ये जरूरत का हो। जैसे कि ज्यादा जरूरत ये हैंड और ये पैर का ही पड़ता है तो आप इस दोनों को ही पेरेंटिंग करके रखिएगा, जिससे कि आपको टॉल्किंग वगैरह कराने में कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे कि ये टूट रहा है, अब हमको ये टॉल्किंग कराना है तो हम इस तरह से इसे कर देंगे और इसे कर देंगे। और इस यहाँ पे जूम करके इसे हम पकड़ेंगे और यहाँ से इस तरीके से अच्छे से एडजस्टमेंट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हो गया। और यहाँ से हम ये देखिए ये सेट कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप चाहे तो इसे और हल्का सा नीचे की ओर कर सकते हैं और इसको और हल्का सा ऊपर की ओर।
और इसमें भी इसी तरह से करेंगे। ये सही लग रहा है, इस तरह से करेंगे और यहाँ पे ये या फिर ये दे देंगे, कोई सा भी दे देंगे। और आप देखिए ये किस तरह से लग रहा है कि जैसे टॉल्किंग कर रहा है। आप इसी तरह से लेयर पेंटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर एनिमेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा होगा, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।